नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। उसके बाद जो सियासत है वो और गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां रालोसपा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जो महागठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन के चेहरे के रूप में तब तक उभर के नहीं आएंगे जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ना हो जाए। इस पर ही आईएलएसपी हो या फिर आरजेडी हो, इन दोनों के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया है। साफ साफ कह रहे हैं शिवचंद्र राम की सहने की जरूरत है। वहीं रालोसपा भी बता रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इस महागठबंधन में सबको सोचने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय जनता दल एनडीए से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत कमर कस ली है। लेकिन अकेले तो नहीं लड़ पाएंगे ना। लेकिन इसके लिए हमारे चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे हमारे मुकेश सहनी जी हों, चाहे वो हमारे जीतन राम मांझी जी हों, ये तमाम जो लोग हैं ये सभी आदर के पात्र हैं। और सब दिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने इनको आदर के साथ आदर किया है और आदर आज भी करते रहे हैं। कभी भी हमारे नेता ने नहीं कहा कि महागठबंधन के जो भी हमारे नेता हैं उनको जो है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हों या उनको सीट नहीं मिले, कहीं नहीं जाए, वो सब दिन आदर के साथ करते रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी लड़ाई है कि एनडीए को हमको अलग करना है, एनडीए से लड़ना है। आज जो जिस तरीका का जो कुशासन बिहार में चल रही है, दोनों डबल इंजन की सरकार मिल गई है और किस तरीका से गरीबों की आज आज जो है आंसू गिर रहा है, जिस तरीका से गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, आज लूट हत्या बलात्कार हो रहे हैं। क्या कहना चाहें? तमाम स्थिति से अगर बचना है, अगर बचाना है, तो ऐसे परिस्थिति में महागठबंधन के जो नेता हमारे हैं वो तमाम नेता को सोचने की जरूरत है कि अगर आप चाहते हैं की जरूरत है कि थोड़ा थोड़ा सहने की जरूरत है। नहीं, सभी को सोचने की जरूरत है और सोचते हुए अपने सहने की भी जरूरत है और सह कर करके और जो महागठबंधन हमारा है और हमारे नेतृत्वकर्ता जो राष्ट्रीय जनता दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, ये तमाम लोग मिलजुल कर करके कभी भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जीतन राम मांझी जी को कभी भी कहने का मतलब है कि मान्यता है कि सब दिन उन्होंने सम्मान देने का काम मान रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ तो शिवचंद्र राम यही कह रहे हैं ना कि हाँ सहने की जरूरत है। एकदम निश्चित रूप से सबको। अगर आप आगे लड़ाई बड़ी होने वाली। अगर आप एनडीए को चाहते हैं कि नहीं आए, एनडीए जिस तरीका से जो है जो कर रही है, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो राज्य में बैठी सरकार हो, जिस तरीका से गरीबों के साथ दबे कुचले शोषितों के साथ, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे गरीबों का मामला हो, चाहे मजदूरों को रोजगार देने का मामला हो या किसानों का मामला है, ये तमाम मुद्दा को अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों तक जाए तो आपको अपने सहते हुए और अपना महागठबंधन को मजबूत बनाते हुए और सब लोगों को विचार करते हुए हमें कहने का मतलब एनडीए को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। लेकिन नाराजगी तो है और स्पष्ट भी है, आप देख भी सकते हैं। बस महागठबंधन में सभी घटक दल यही चाहते थे, हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि जिस तरह कोऑर्डिनेशन के अभाव में लोकसभा के परिणाम हमारे खिलाफ आए, हमें सबक लेने की जरूरत है उन परिणामों से। समय रहते हमें सीटों का बंटवारा भी कर लेना चाहिए और जो भी मुद्दे हैं महागठबंधन के अंदर वह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। चुनाव में समय काफी कम है और एनडीए के लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। नहीं लगता कि अंत में और रस्साकसी होगी, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी जैसा कि एनडीए दावा कर रही है? हाँ, हमने देखा है महागठबंधन का जो स्वरूप था बीते लोकसभा के चुनाव में, उसमें दिक्कतें तो बहुत सारी आई थी, क्योंकि अंत समय हम लोगों को सीटों का बंटवारा भी करना था और कैंडिडेट्स भी थे। कैंडिडेट्स को भी तैयारी का समय उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, तो निश्चित रूप से सारी चीजें पहले स्पष्ट हो जानी ही चाहिए ताकि महागठबंधन बड़ी मजबूती के साथ जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाए। ऐसा नहीं होता तो क्या महागठबंधन के नेता ही महागठबंधन को कमजोर करेंगे, खासकर अगर हम आरजेडी की बात करें तो? देखिए, अब ऐसा कहना तो उचित नहीं है कहीं से, लेकिन आरजेडी के लोग आप कह रहे हैं कि संतोष बरकरार रहना चाहिए, लेकिन अगर अभी भी बातें नहीं होती हैं स्पष्ट रूप से, तो क्या इससे महागठबंधन कमजोर होगा? देखिए, हम आशान्वित हैं कि बातें होंगी। आपने देखा है कि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महागठबंधन के जितने भी घटक दल थे वे लोग उसमें थे और कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल जो प्रभारी हैं वो थे, अहमद पटेल साहब थे, वेणुगोपाल जी थे और भी सभी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता थे उसमें। तो उसमें बात हुई है कि हम एक हफ्ते के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और 15 दिनों में लगभग कुछ कॉमन मिनिमम एजेंडा तय करके महागठबंधन चुनाव की तैयारी करेगा। तो हम आशान्वित हैं कि महागठबंधन होगी तो कमजोरी पैदा होगी। अब अगर हम देरी कोई भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी को हम बहुत अंत समय में शुरू करें, तो फिर ये तो बहुत स्पष्ट है ना कि अगर हम बहुत देर के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो परिणाम जैसे आने चाहिए वैसे परिणाम नहीं आ पाएंगे। तो आपने सुना दोनों नेताओं के बयान को, उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं शिवचंद्र राम का कहना था, जो कि आरजेडी के एक सीनियर लीडर हैं, उनको कहना था कि अनुभव ये बता रहा है कि सबको सहने की जरूरत है, सबको साथ चलने की जरूरत है, तभी एनडीए को परास्त कर पाएंगे। आप लाइव स्ट्रीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।